जय हिंद। वेलकम टू जॉब ट्री। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने जॉब ट्री परिवार में। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती की अगर बात करें तो तमाम पारा शिक्षकगण जो है यहाँ पे हताश, निराश और चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का रवैया अगर वर्तमान में देखें तो यहाँ पे कुछ खास जो है यहाँ पे नियुक्ति को लेकर एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। पारा शिक्षकगण जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। जो कटअप की शिथिलता थी जो ख़त्म कर दी गई है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जाने की बात कही गई है। तो ये जो है जेएसएससी को या शिक्षा विभाग को इन बारे में सोचने की जो है यहाँ पे कब से ज़रूरत पड़ने लगी। उन्हें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें जो है नियुक्ति पे ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द रिज़ल्ट कैसे जारी हो इस पे जो है ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई पेपर लीक का भी मामला नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो है रोक भी नहीं है रिज़ल्ट में। फिर भी जो है यहाँ पे अगर अभी रिसेंट की अपडेट में अगर देखेंगे तो पूरी तरह से मंशा जो है वर्तमान सरकार की जो है यहाँ पे जाहिर हो जाती है। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है भर्ती के बारे में सरकार सोच रही है। शिक्षा विभाग ने मांगा महाधिवक्ता से राय। अब शिक्षा विभाग महाधिवक्ता से राय यहाँ पे मांगी है। रही बात यहाँ पे चीज़ों को तो सही से थिंक करना और एनालाइज करना ज़रूरी हो जाता है कि ये भर्ती जो इतने सालों से कहेंगे तो जेटेड वाले अभ्यर्थीगण इंतज़ार कर रहे हैं कि नियुक्ति हम लोग की कब से हो, क्योंकि 2016 के बाद से इन्हें एक बार भी मौका नहीं दिया गया है नियुक्ति में किसी प्रकार का भाग लेने का। जब आफ्टर 10 इयर्स के बाद जब ये मौके आए हैं, फिर भी इसमें कई तरह की चीज़ें इसमें सामने आ रही है। हालांकि सीटेड वाले अभ्यर्थी भी कम जो है यहाँ पे प्रताड़ित नहीं हैं, वो भी परेशान हैं, हताश हैं। उन्हें भी जो है मौके नहीं मिले हैं। 2016 के बाद से जेटेट एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कराया गया है, तो लाखों अभ्यर्थीगण जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग करके रखी है वो फिर करते क्या, क्योंकि उनके पास जेटेट तो जो अपीयर होने का मौका ही नहीं मिला, मतलब कंडक्ट ही नहीं हुआ, तो अपीयर होंगे कैसे। तो सीटेट क्वालिफाई किए। हालांकि यहाँ पे सभी को जो है इक्वली मौके देने की बात जो है आ जाती है। हालांकि अब जो मसला अभी का चल रहा है वो रिजल्ट से संबंधित है। तो यही बात अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि आपका अगर एक लाइन अगर यहाँ पे पढ़ना चाहें और चीज़ों को अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर अब महाधिवक्ता से मांगी है राय। अब देखिए, ये राय जो मांगी गई है ये शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है। यानी शिक्षा मंत्री ने सहमति दिया तो विधि विभाग को जो है यहाँ पे प्रस्ताव भेज दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हाईकोर्ट के आदेश के साथ नियुक्ति प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की जाए। अब इस संबंध में निर्णय महाधिवक्ता की राय के बाद ही लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद समझें कि यहाँ पे शिक्षा विभाग जो है खुद जो है राय ओपिनियन ले रहे हैं महाधिवक्ता से कि जो जजमेंट जारी हुआ है हाईकोर्ट का, जिन्होंने पारा और गैर पारा जो पारा शिक्षकों की कटअप की जो शिथिलता थी उसको जो ख़त्म कर दिया गया है, तो उस पे जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए उस बेसिस पर कि सबको जो है यहाँ पे कटअप मार्क्स लाना ही होगा, उस बेसिस पर रिज़ल्ट जारी हो, या फिर जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाया जाए इस मैटर को लेकर। तो इतना थिंक करने की बात कब से आ गई। देखिए, अड़चनें कई तरह से है। पारा शिक्षकगण का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस पे लूपहोल है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से एक जैसा नहीं है, लेकिन जब पहले ही नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें उल्लेखित है
तो इस पे पूर्ण विचार जब किया गया और इस पे जो है गलत पाया गया कि ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया था पारा शिक्षक गण के लिए और फिर गैर पारा के लिए नहीं रखा गया है, ये संवैधानिक नहीं है। इक्वलिटी जो है, राइट टू इक्वलिटी को ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये इसके तहत ये अमान्य घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों है? रिजल्ट ऐसे क्यों नहीं जारी हो सकता? क्या आपने पेपर 1 इतना अच्छे से नहीं लिखा है कि आपको इतना डर सता रहा है कि मैं पेपर 1 भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, 30% मेरे से नहीं आ पाएगा? तो कैसे आप नियुक्ति के बारे में सोच सकते हैं? ये भी पूर्ण विचार पारा शिक्षक गण को तमाम करनी चाहिए कि पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स है और क्वालिफाइंग मार्क्स में मैक्सिमम जन तो हिंदी ही रखे होंगे, तो इसमें भी आप लोगों की इतनी दुविधा क्यों आ रही है? अगर आप लोग की अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कि इतना जो है क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं आना चाहिए, हम लोगों के लिए रहना चाहिए, तो फिर जो है दुखद वाली बात होगी, क्योंकि नियुक्ति आप लोग खुद जो है यहाँ पे डिले कर रहे हैं अपने इस सोच के साथ। क्योंकि अगर आप फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है कि कोर्ट कचहरी किस तरह की होती है, तुरंत तो सुनवाई होती नहीं है। हियरिंग पे हियरिंग, हियरिंग पे हियरिंग मिलती जाएगी, 2-4 हियरिंग 5 हियरिंग मिलेगी, तभी जो है कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं। इतने जल्दी जो है इस पे सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो सबसे पहले 1-2 हियरिंग में तो समझने में ही चला जाता है कि मैटर क्या है, नतीजा तो बाद की बात है। तो ऐसे में भर्ती जो है फंसी हुई रह जाएगी, अधर में लटक जाएगी, किसी की नियुक्ति नहीं होगी। और जब तक ये नियुक्ति नहीं होती है, न्यू वैकेंसी भी नहीं आ सकती है। ये 100% कन्फर्म है। आप ये क्या सोच रहे हैं कि जेटेड एग्ज़ाम अगर कंडक्ट हो जाएगी तो उसके बाद 24,000 जो सेकेंड फेज़ में आने वाली है वो तुरंत आ जाएगी? नेवर, कभी नहीं आने वाली है। जब तक ये 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होती इसकी नियुक्ति, तब तक ना तो जेटेड कंडक्ट कराया जाएगा और ना ही आपका जो है यहाँ पे न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो इस वैकेंसी पे किसी प्रकार की अड़चन नहीं थी, ना तो पेपर लीक का मामला था, ना ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे स्टे लगी हुई है, ऐसा नहीं है, सब हट चुकी है। अब इस पे जल्द से जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, कई तरह की जो है चीज़ें हैं, थॉट प्रोसेस है सबका अलग अलग, और सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। तो यही नतीजा है कि कुछ जन के यहाँ पे फ़ायदे के लिए मैक्सिमम जन को यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भर्ती जल्दी नहीं जो है यहाँ पे संपन्न होगी, यानी नियुक्ति कंप्लीट नहीं होगी। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें। रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? अपना जो है रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।